जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस विशेष अंक में हम बात करते हैं शुक्र के राशि परिवर्तन के बारे में। 28 दिसंबर को रात्रि 23:39 पर 39 मिनट्स पर शुक्र जो हैं वो कुंभ राशि में पदार्पण करने वाले हैं। और कुंभ राशि में जहाँ शुक्र पदार्पण करने वाले हैं वहाँ पहले से ही शनि अपनी राशि में विराजमान है। अब शनि के साथ जो ये शुक्र की युति होगी, आप भी जानते हैं कि सभी की कुंडली एक सी नहीं होती, सभी के ग्रह एक से नहीं होते, सभी का डेट ऑफ बर्थ टाइम एक सा नहीं होता। तो सभी के ऊपर समान प्रभाव पड़ना किसी ग्रह का वो तो असंभव है। किसी के लिए पॉजिटिव है, किसी के लिए नेगेटिव है। हमें ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए कि जब कोई ग्रह चेंज हो उसका हमें शुभ लाभ मिले, हमें क्या करना चाहिए, वो इस अंक में हम आपको बहुत अच्छे उपाय देने वाले हैं। और शुक्र का जो ये गोचर है वो करीब करीब 1 माह के लिए है। 1 महीने के लिए शुक्र जो है कुंभ राशि में पदार्पण इस बार कर रहे हैं। लेकिन बात 1 महीने की 15 दिन की नहीं है। जीवन में जब शुभ घटनाएं घटनी होती हैं तो व्यक्ति का 1 दिन की ही उसको ऐसी जीत मिलती है कि वो हमेशा के लिए व्यक्ति विजयी हो जाता है। और कई बार जीवन में ऐसी हार मिलती है कि व्यक्ति जीवन में कभी दोबारा जीत नहीं पाता है, सफल नहीं हो पाता है। शुक्र एक बहुत बड़े ग्रह हैं, दाम्पत्य जीवन के स्वामी हैं। आपकी ब्यूटी, आपकी खूबसूरती, आप कैसे दिखते हैं, लगते हैं, उसके स्वामी भी शुक्र हैं। परिवार में जो हास्य विनोद आमोद प्रमोद होता है, ठिठेलियाँ होती हैं, हंसी मजाक होती है, उसके स्वामी शुक्र है। मॉडलिंग के स्वामी शुक्र हैं, फिल्मी लाइन के स्वामी शुक्र हैं। और सौंदर्य प्रसारण, सौंदर्य से संबंधित जितने भी सामान बाजार में बिकते हैं या जो भी कुछ है, उन सब के ऊपर शुक्र का ही आधिपत्य है। तो शुक्र मामूली ग्रह तो है नहीं, बहुत बड़े ग्रह हैं। और ख़ास तौर से पति पत्नी के बीच में जो प्रेम की डोर है, जो प्रेम भरा रिश्ता है, उसको भी शुक्र निभाते हैं। शुक्र जरा से कमज़ोर हो जाएंगे, आपके दाम्पत्य जीवन में अग्निबाण लग सकता है, आपका दाम्पत्य जीवन नीरस हो सकता है। तो सबसे पहले तो एक दृष्टि हम डालते हैं कि जब 28 तारीख को रात्रि 11:39 पर शुक्र कुंभ राशि में गोचर करेंगे मकर राशि से, तो उस समय ग्रहों की क्या स्थिति होगी आप देखें। मेष लगन की कुंडली बनाई गई है। द्वितीय भाव में बृहस्पति, चतुर्थ में मंगल, रिपु भाव में केतु, अष्टम भाव में चंद्र बुध, हालांकि चंद्र नीच राशि के, नवम भाव में सूर्य और एकादश भाव में शनि और शुक्र की युति, और द्वादश भाव में मीन राशि के राहु। ये ग्रहों की युति रहने वाली है, ग्रहों का स्थिति रहने वाली है। लेकिन जिन जातकों की शुक्र की महादशा चल रही है या शुक्र जिनके गोचर में पदार्पण कर रहे हैं और इधर से शुक्र का प्रभाव भी बढ़ रहा है, या जिन जातकों की 2 राशियां विशेष हैं, कौन कौन सी, वृषभ और तुला, 12 राशियों में 2 राशियों के ऊपर शुक्र का आधिपत्य है, या जिन्हें अपने जीवन में नीरसता लगती है, दाम्पत्य जीवन में हमें कहीं भी सुधार नज़र नहीं आता, मिठास नहीं आती, या फिल्मी लाइन से संबंधित, मॉडलिंग से संबंधित, किसी एजेंसी से संबंधित, न्यूज़ से संबंधित आप कोई ऐसा वर्क कर रहे हैं, आपको बहुत प्रेम से शुक्र से संबंधित उपाय करने चाहिए। वैसे तो सबको करने चाहिए। अब वो उपाय क्या हैं कि जो 12 की 12 राशियों को बहुत अच्छा सा फल देंगे। उपाय नंबर 1 नोट करें। 28 तारीख का शनिवार है, जिस दिन आपको जैसे कि बताया गया कि शुक्र चेंज हो रहे हैं। अब हमें उपाय करना है शुक्रवार से। नए साल से हम उपाय करेंगे। 3 जनवरी को शुक्रवार पड़ेगा और हमें उस दिन से उपाय करके केवल 2 शुक्रवार उपाय करना है। उपाय नंबर 1, यदि आपके पास उत्तम क्वालिटी की स्फटिक की माला आपके घर में है तो आप शुक्रवार के दिन पूरे दिन स्फटिक की माला ज़रूर पहनें। और शुक्र का जो बीजात्मक मंत्र है
ओम द्राम द्रीम द्रोम से शुक्राय नमः। इस मंत्र को आप चलते फिरते उठते बैठते जपते रहें, या प्रातःकाल, शुक्रवार की प्रातःकाल जिस वक्त सूर्य उदय होते हैं उस वक्त इस मंत्र को आप एक माला कर लें तो आपका दिन भर बहुत अच्छा रहने वाला है और आपको शुक्र का प्रभाव सुंदर आएगा। और एक उपाय शुक्रवार के दिन और कर लिया जाए तो हमें अति उत्तम महसूस होगा। चावल उबाल लिए जाए, पहले दिन उबाल लें या सुबह सुबह उबाल लें तो ज़्यादा अच्छा। चावल उबाल लें और उबले हुए चावलों में थोड़ा सा मीठा मिला लें, जैसे आपका देसी खांड होती है कोई भी, उसमें मिला करके उबला हुआ चावल शुक्र ग्रह का ध्यान करते हुए हम गाय को खिलावें। मीठा मिला लें उसमें, गाय को खिलावें और थोड़ा हम पक्षियों को जरूर डालें। और शुक्रवार के दिन ही यदि संभव हो सके सफ़ेद जो चरई आती है, चरई भी हम गौ माता को, कहीं भी गौशाला बनी हो, हम शुक्रवार के दिन खिला करके आएँ। खुशबू के अंदर शुक्र का आधिपत्य होता। हरी इलायची ले लें, हरी इलायची को पानी में डाल लें, वो जल, हरी इलायची वाला जल हम शुक्रवार के दिन पिएं। ये बुध के लिए भी अच्छा होता है उपाय और शुक्र के लिए भी अच्छा होता है। बुध और शुक्र की आपस में मित्रता भी होती है, ये भी आपको हम बता दें, इसीलिए कोई इसमें दोष नहीं है। आप जैसे ऑफिस में हैं, कहीं भी हैं, एक हरी इलायची आप अपने उसमें पानी में डाल लें और वो इलायची वाला जल आप पीजिएगा। बाद में इलायची आप खाने में यूज भी कर सकते हैं। और जब आप भोजन लें शुक्रवार के दिन, भोजन में सफ़ेद मिष्ठान कुछ ना कुछ जरूर रखें। शुक्र का ध्यान करके भोजन के उपरांत सफ़ेद मिष्ठान, खीर हो सकती है, कोई भी सफ़ेद मिठाई हो सकती है, उसे आप अपने भोजन में शुक्रवार के दिन शामिल करें। और ऐसा केवल 2 शुक्रवार आपको करना है। चांदी का कोई सिक्का हो, चांदी का कोई टुकड़ा हो, शुक्रवार के दिन सफ़ेद कपड़े में बांध करके या क्रिमिश रंग में बांध करके किसी रुमाल वगैरह में आप अपनी जेब में उसे रखें। महिलाएं अपने पर्स में रखें तो आपके लिए शुभ द्योतक रहेगा। शुक्रवार के दिन चांदी पहनना भी शुभ रहता। जैसे महिलाएं पाजेब है, नुपुर है, बहुत नहीं भी पहनते हैं लेकिन पहनने का प्रयास करें, खासतौर से शुक्रवार जरूर पहने। पुरुष शुक्रवार के दिन चांदी का कड़ा, चांदी की चैन, चांदी की अंगूठी या चांदी का सिक्का अपनी जेब में रखें और मन ही मन ओम द्राम द्रीम द्रोम से शुक्राय नमः इस बीजात्मक मंत्र का जाप करते रहें। आपको शुक्र का 100% सुंदर फल मिलेगा। और मात्र ये उपाय आपको 2 शुक्रवार करना है। आपको बहुत लंबे चौड़े समय के लिए ये उपाय करने की आवश्यकता भी नहीं है, केवल 2 शुक्रवार कर लेंगे आपको अच्छा लाभ मिलेगा। अंतिम उपाय बहुत आपके लिए खास होने वाला है। शुक्र को 2 राशियाँ प्राप्त हैं, टॉरस नंबर 2 वाली, लिब्रा तुला नंबर 7 वाली। तो 7 रोटियां बना ली जाएं, उन रोटियों पर थोड़ा थोड़ा घी लगाया जाए और थोड़ी चीनी रख दी जाए। ये 7 की 7 रोटियां कहीं भी आपके आसपास गायें घूम रही हों या गौशाला हो, मन ही मन शुक्र ग्रह का ध्यान करके बेटा आप गाय को खिला दें। आप देखें कैसे गौ माता से आपको आशीष मिलता है और कैसे आपको सुंदर लाभ मिलता है। शुक्रवार के दिन शिव पूजा भी बहुत फल देती है, क्योंकि जो शुक्राचार्य हैं वो भगवान शिव को अपना गुरु मानते हैं, यानी कि भगवान शिव शुक्राचार्य जी के गुरु हैं। इसलिए शुक्रवार को शिव साधना, शिव चालीसा पढ़ना, शिव जी को दूध आदि से अभिषेक करना, शिव जी के ऊपर जल चढ़ाना, ये भी शुक्र को प्रभावित करता है और शुक्र को आनंदित करता है। और जब शुक्र आनंदित होते हैं तब आपको वो शुभ फल प्रदान करते हैं, आपका जीवन आनंदित होता है। तो बेटा इनमें से जो भी मैंने आपको उपाय बताए हैं वो केवल 2 शुक्रवार, 3 जनवरी का पहला शुक्रवार है, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो शुक्रवार आता है 2 शुक्रवार करिएगा, आपको विशेष लाभ की प्राप्ति जरूर होगी। और इसी के साथ साथ नया साल आप सबके लिए खुशियों भरा हो। नया साल आपको बहुत कुछ देकर के जावे, जो हम पीछे नहीं कर पाए हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारी छूट गई हैं, आपके इस वर्ष में वो सारी की सारी चीज़ें पूर्ण हो जाएं। और बाकी प्रयास करेंगे कि कुछ ना कुछ और आपको और नए साल से संबंधित कुछ अच्छे से अच्छे उपाय दिए जाएं, ताकि आपका ये वर्ष, आने वाला वर्ष अति उत्तम हो। चलिए, आपको नव वर्ष की बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। हम लोग आपका प्रोग्राम शुरू ही किया था अभी देखना, क्योंकि हम लोग बाहर से अभी सहबाबाद ट्रांसफ़र हुए हैं, तो उसके बाद ऐसे ही एक दिन बैठी हुई थी, मेरी बेटी भी बैठी हुई थी,
उस टाइम उसके पास जॉब नहीं थी। थोड़ा टाइम उसने जॉब छोड़ी, मैंने एकदम से बोला उसको कि तुम ये लगाओ फ़ोन, और पहली बारी में ही उसका आपके साथ फ़ोन लग गया, पहली बार ही उसका फ़ोन लगा, और आपने कहा कि उसको बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी, और थोड़े दिन बाद ही उसको बहुत अच्छी नौकरी मिल गई और वो बहुत अच्छी नौकरी कर रही है। धन्यवाद बहुत इसके लिए। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।